हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 17 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में किस पर्व के अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है? ए संक्रांति, बी कनुमा पर्व, सी दिवाली, डी होली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनुमा पर्व। देखिए, कनुमा पंडुगा दक्षिण भारत के राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो संक्रांति त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है। यह मकर संक्रांति के अगले दिन पड़ता है और पशुओं, विशेष रूप से गायों और बैलों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित होता है। यह त्यौहार मनुष्य, पशु और प्रकृति के बीच के बंधन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। यह सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर यात्रा के आरंभ का प्रतीक है जो बसंत ऋतु और लंबे दिनों के आगमन को दर्शाता है। इस त्यौहार को पारंपरिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया? ए राम मंदिर, बी श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, सी अक्षरधाम मंदिर, डी सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में खरधर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की लागत से बना है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एस्कॉन मंदिर है। यह मंदिर आध्यात्मिकता और ज्ञान का संगम है जिसमें कई सुविधाएं हैं जो एस्कॉन के समाज सेवा के मिशन को दर्शाती हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस उत्कर्ष का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ए हिंदुस्तान शिपयार्ड, बी लार्सन एंड ट्रूबो एल&टी, सी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्सन एंड ट्रूबो एल&टी। देखिए, लार्सन एंड ट्रूबो एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी आईएनएस उत्कर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह लॉन्च चेन्नई के पास कट्टुपल्ली शिपयार्ड में हुआ है। यह आयोजन स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की प्रगति को दर्शाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया? ए एस जयशंकर, बी कीर्तिवर्धन सिंह, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीर्तिवर्धन सिंह। देखिए, कोच्चि संवाद का उद्देश्य भारत के वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह पहल व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूएई में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए मास्टर कार्ड, बी वीज़ा, सी नियोपे, डी मैग्नाटी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नाटी। देखिए, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल जो भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, ने यूएई स्थित फिनटेक कंपनी मैग्नाटी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय यात्रियों के लिए यूएई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन को सक्षम करना है। इस सहयोग से यूपीआई को यूएई में पेमेंट इकोसिस्टम में एकीकृत किया जाएगा जिससे भारतीय आगंतुक अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी निर्मला सीतारमण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख हवाई अड्डों पर आव्रजन प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना है। यह कार्यक्रम यात्रियों के लिए कुशल और सुगम अनुभव प्रदान करता है जिसमें वीजा और पासपोर्ट जांच प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में निम्नलिखित में से कौन कौन से जहाज राष्ट्र को समर्पित किए?
ए INS विक्रमादित्य और INS कोच्चि, बी INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर, सी INS विराट और INS चेन्नई, डी INS सिंधु रक्षक और INS कोंकण। राइट आंसर है ऑप्शन बी INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर। देखिए 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL में 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्तियों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर को कमीशन किया। यह आयोजन भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है? ए डेविल स्ट्राइक, बी शक्ति, सी वज्र प्रहार, डी सूर्य किरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए डेविल स्ट्राइक। देखिए भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित करने जा रहे हैं। भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, जिसमें उच्च तीव्रता वाली युद्ध संचालन की सिमुलेशन की जाएगी। इस अभ्यास में उन्नत रणनीतियों और नवीनतम युद्ध तकनीकों को शामिल किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और बाहरी खतरों से प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह विभिन्न सैन्य शाखाओं के बीच समन्वय की भी परीक्षा होगी, जिससे संभावित चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक सुसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। देखिए भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि साझा की। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन का हॉर्स पावर उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है। यह इंजन 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो अन्य देशों द्वारा विकसित 500 से 600 हॉर्स पावर इंजन से कहीं अधिक है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? ए मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। देखिए गान नगाई उत्सव जो जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है। 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव के साथ शुरू हुआ। जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध गान नगाई लोगों को एकता और उल्लास की भावना में एकत्रित करता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव पुराने वर्ष से नए वर्ष में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें शांति, समृद्धि और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो वह की है हाइपरसोनिक मिसाइल की। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो वह की है $3 बिलियन। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? तो वह लगाया है 6.4%। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है बहादुर सिंह सागू को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश बनकर उभरा है? तो वह है भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू किस राज्य के थाचनकुरिची गांव में आयोजित किया गया? तो वह किया गया तमिलनाडु में। देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया है? तो वह बांग्लादेश की टीम को हराया है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, भारत अगले वर्ष नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किसकी मेजबानी करेगा?
तो वह करेगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की घोषणा की है? तो वह की है अमेरिका के फेडरल बैंक ने। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित मसाली गांव और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो वह गुजरात का बनासकांठा जिला। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है सलमान खान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तो वह रही 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापना करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वह रहा गुजरात। देखिए अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या है? तो वह है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो वह मनाया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो वह जीता है अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो वह 32 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वह यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे। देखिए अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के PSLV C60 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो वह था अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीती? तो वह ऑस्ट्रेलिया ने जीती है भारत को हराकर। अगला प्रश्न है, हेमंत मुदुप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह बने हैं जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो वह है काम्या कार्तिकेयन। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है ये। अगला प्रश्न है, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वह आयोजित की जाएगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। देखिए अगला प्रश्न है, हर वर्ष पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 8 जनवरी को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NTPC ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, वह किया है विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, वह किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है V नारायण को। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? तो वह है 1.55 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वह है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है आइजॉल में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार भारत की शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है? तो वह रहती है 50%। देखिए अगला प्रश्न है, नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? तो वह है 25.17%। देखिए अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो वह है द गार्ड ऑफ मुबारक अल कबीर। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो वह मनाया गया है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का
89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका के न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया यूएसए 2024 चेन्नई में जन्मी किस भारतीय अमेरिकी किशोरी ने जीती है? तो वह जीती है कैटलिन सेंड्रा नील ने। देखिए अगला प्रश्न है, अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो वह जीता है भारत ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।